हेलो मेरे दोस्त, लैबलॉग चैनल में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश, जो एम्स सीआरई 2025 का डीवी होना बाकी था, तो एम्स मंगलागिरी में जिसको सिलेक्शन हुआ है उसका जो डीवी डेट है वो आज 20 दिसंबर एक शेड्यूल रिलीज़ हुआ है, जहाँ पर बताया गया है ये शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स प्रोविजनली एलोकेटेड एट एम्स मंगलागिरी थ्रू सीआरई 2025 फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट्स ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। सो यहीं पर देख रहे हो 25 जो एम सी आर ई का एग्ज़ाम हुआ था, नोटिस नंबर 278/2025, तो उस बारी उसका जो पोस्ट था सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, डाइटिशियन, असिस्टेंट डाइटिशियन, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, एम्ब्रायोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन रेडियोथेरापी, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, टेक्नीशियन लैबोरेटरी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, जूनियर वार्डन, मार्चुरी अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। तो ये जो पोस्ट मैंने बोला है 5 जनवरी इस लोगों का 9 AM नॉट सुबह 9 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का 6/1/2026 अर्थात 6 जनवरी जूनियर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यहीं पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का 7 जनवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहीं पर बताया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द रिमेनिंग एडवर्टाइज post will be scheduled in due course subsequent to the declaration of result by AIIMS Delhi. List of document to be furnished original as well as on photocopy self attested are as given below. अर्थात क्या क्या लेकर जाना है यहीं पर सब बताया गया। ओरिजिनल लेकर जाना है और उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड है, और क्या क्या है वो हम बता देते हैं। प्रिंट आउट कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्लास 10 एज ऑन क्लास 10, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल, आधार कार्ड हो सकते हैं, पैन कार्ड हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में भी, और ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट as mentioned in the advertisement, valid registration certificate for nurse and midwife if required, NOC if any who are presently working in government organization, valid caste certificate in the prescribed format if applied under SC, ST, OBC, WS category issued in the prescribed format and by the competent authority. नोट डेट ऑफ वैलिड OBC NCL, OBC है तो आपका NCL का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और यहीं पर इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2025 एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेंट। आपका जो एप्लीकेशन जो NCL का सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए 1 अप्रैल से, लास्ट डेट 31 जुलाई 31 जुलाई 2025 के अंदर। EWS कैटेगरी में जो है उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी सेम उसी डेट का अंदर होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट आर एडवर्टाइज टू ऑब्टेन रिक्वायर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन एडवांस टू अवॉइड कैंसिलेशन। यहीं पर बताया गया सब जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है उस सब कैंडिडेट को वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एडवांस में लेकर जाना है, क्योंकि कोई किसी बारे में जो कैंसिलेशन हो सकते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। तो आपका जो का सर्टिफिकेट है वो रेडी रखना।
candidate who claimed reservation category and failed to produce the valid category certificate as applicable per published criteria and cancelled shall be cancelled. Candidature shall be cancelled in the reverse category and allotted seat shall be forfeited. अर्थात कैंसिल हो जाएगा, आपका सीट नहीं मिलेगा। तो यही आज का वीडियो के बारे में यही जानकारी देना था जो दे दिया। और मेरे चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वेरी जो इम्पोर्टेंट नोटिस आ रहा है और आएगा तो अब हम आपको ज़रूर बताएंगे और एक वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन की जानकारी देंगे। और जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड है, आपका जानना चाहिए, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। सो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करें और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।